प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 30 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.7 का 7वां प्रश्न है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले समझते हैं। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः तेजी से घुमाया जाता है। तो हमें एक ठोस आकृति प्राप्त होती है जो इस प्रकार से है, यानी कि यह ठोस आकृति एक शंकु है, यानी एक शंकु का निर्माण होता है। तो प्रश्न कहता है कि इस समकोण त्रिभुज को तेजी से घुमाने से जो ठोस आकृति का निर्माण होता है उसका आयतन ज्ञात करें, यानी हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इस शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हुआ, लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हुआ और इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन हम लोगों को शंकु का आयतन ज्ञात करना है, इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का प्रयोग करके हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ शंकु का तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। हल, ठोस आकृति शंकु की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर एवं लंबवत ऊंचाई H बराबर 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h होता है। बराबर 1/3 पाई के लिए लिखते हैं 22/7। त्रिज्या के लिए है 5 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 5 का स्क्वायर। गुने ऊंचाई के लिए है 12 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं गुने 12। तो 3 से 12 को डिवाइड करते हैं 4 बार में। बराबर 25 और गुने 4 यानी 25 गुने 4 बराबर 100, यानी कि 2200/7 घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन हुआ। यानी कि प्रश्न 7 में बने ठोस आकृति शंकु का आयतन हुआ 2200/7 घन सेंटीमीटर। तो यही आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.7 का 8वां प्रश्न है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 8 कह रहा है कि प्रश्न 7 में दिए गए समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः तेजी से घुमाएं और जो ठोस आकृति यानी शंकु का निर्माण होता है उसका आयतन ज्ञात कर। प्रश्न 7 में बने शंकु का आयतन और प्रश्न 8 में बने शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं, जब त्रिभुज ABC को भुजा AC के परितः यानी भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो एक ठोस आकृति यानी शंकु का निर्माण होता है। तो इस शंकु का आधार का त्रिज्या हुआ 12 सेंटीमीटर और इसकी लंबवत ऊंचाई हुआ 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसके आधार पर इस शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे और प्रश्न 7 में ज्ञात आयतन और इस प्रश्न में ज्ञात आयतन का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। तो इस प्रश्न का हल लिखते हैं। हल। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर एवं लंबवत ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h होता है। बराबर पाई r² और h का मान रखते हैं तो लिखते हैं 1/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या r के लिए है 12 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं r² बराबर 12 का स्क्वायर गुने ऊंचाई h के लिए लिखते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने 12 गुने 12 गुने 5। 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 बार में डिवाइड हो जाता है। बराबर 22 गुने 12 × 60 और 6 × 4 = 24 यानी 240/7 घन सेंटीमीटर हुआ। यानी कि प्रश्न 8 में जो शंकु बना उस शंकु का आयतन हुआ 22 गुने 240/7 घन सेंटीमीटर। यहाँ इसीलिए इसको संक्षिप्त नहीं किए हैं क्योंकि अभी हम लोगों को प्रश्न 7 में बने शंकु का और प्रश्न 8 में बने शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखते हैं अब प्रश्न 7 के शंकु का आयतन और प्रश्न 8 के शंकु का आयतन का अनुपात बराबर प्रश्न 7 में बने शंकु का आयतन है 2200/7 और प्रश्न 8 में बने शंकु का आयतन है 22 गुने 240/7। अब इसको सरल करते हैं तो लिखते हैं 2200/7 गुने 7/22 गुने 240। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, 7 से 7 कट गया और 22 से कटा 220 10 बार में। अब 2 से काटते हैं, 2 × 5 = 10 और 12 दूनी 24। तो हमें प्राप्त होता है 5/12 बराबर 5:12। तो यही प्रश्न 8 का आंसर हुआ। प्रिय विद्यार्थी, यह ऑनलाइन क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके जवाब और सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा।